नगर पालिका के 24 वार्ड में बीजेपी के होंगे पार्षद। नगर पालिका में बनेगी बीजेपी की सरकार। अजीत पाल सिंह चौहान बीजेपी नेता डैनिहा। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो आज 3 बजे के बाद से होर्डिंग, बैनर, लाउड स्पीकर, वाहन रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार होना प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार थम जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसे में आज बीजेपी नेता अजीत पाल सिंह चौहान मीडिया से बात करते हुए बताए कि सीधी जिले के नगरपालिका चुनाव में प्रचंड मतों के साथ 24 वार्ड में बीजेपी के पार्षद जीत रहे हैं। ऐसा देखा भी जा रहा है कि जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में मिलता नजर आ रहा है। बहरहाल परिणाम आने के पहले कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा सीधी नगरपालिका की जनता किसके सर में जीत का सेहरा पहनाएगी, किसे नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बात करते हैं बीजेपी नेता अजीत पाल सिंह चौहान से, उन्होंने क्या कुछ कहे हैं। आप जनता से के बीच कैसे जाएगी, किस तरह से आप अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए मत मांगेंगे? ये पार्टी संगठन का अंदरूनी मामला है। मैं इस पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जनता के बीच में जनता की एक ही चीज़ है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक जन जन की समस्याओं का समाधान, ये भाजपा पार्टी का लक्ष्य है। और 24 वार्ड में निकाय चुनाव में हम जीत के आ रहे हैं। इसके पहले पंचायतों का चुनाव हुआ और जिला पंचायतों का चुनाव हुआ, सदस्यों का चुनाव हुआ। उसमें हमारी भूमिका अग्रणी रही है और हमारे परिणाम भी अच्छे रहे। काफ़ी दिनों से जुड़े रहे, क्या वजह है कांग्रेस पार्टी की पतन जिले, प्रदेश, देश में? किसकी वजह मानते हैं? एक बहुत बड़ी बात कही कि जिसका सेनानायक ही शिथिल हो, उस सेना का चाहे घर में जहर खा के मर जाए, चाहे युद्ध में लड़के मर जाए। 60 सालों के बाद आप ये सोचिए कि अगर कोई परिवार किसी संगठन से विमुख होने का निर्णय ले रहा है और जो रीति और नीतियां हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस संगठन के पतन जनता से बहुत दूर है। कांग्रेस आज जनाधार से बहुत दूर है। कांग्रेस का जो रवैया है वो निश्चित रूप से जनता के पास तो नहीं है। और चूंकि जनसेवा से जुड़ा हुआ है आदमी, इसलिए जनता के समक्ष आने के लिए भाजपा पार्टी और भाजपा की कार्यप्रणाली से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से अजीत जी, एक सवाल और हमारा रहेगा। आज 11 जुलाई है और अंतिम दौर है प्रचार का। 5 बजे के बाद प्रचार भी थम जाएगा और 13 जुलाई 2022 को मतदान है 7 बजे से 3 बजे के बीच। तो क्या कहेंगे, जनता से अपील कैसे करेंगे और जनता आपको कैसे राय दे पाएगी और किस तरह आपको मतदान कर पाएगी? मैं एक बार आपका सवाल फिर सुनना चाहूँगा। पास 25 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। अभी पूरे प्रदेश में जो है नगरीय निकाय का चुनाव का डंका बज रहा है और पूरे चरम पे प्रचार प्रसार है। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है 24 में से 18 सीट जीतने के ताल ठोक रही है, दावा कर रही है, क्या मानते हैं उनके ताल और दावा को आप? देखिए, जिस तरह से संपूर्ण विश्व में बीजेपी पार्टी लोकतंत्र का स्तंभ साबित हुई है और जनता ने पूरे देश में कांग्रेस को सिर्फ 2 प्रदेशों में सीमित करके रख दिया है, ये हमारी जनता की मजबूती है। कांग्रेस पार्टी का जहाँ पे रहा सवाल ताल ठोंकने का, तो मैं ये मानता हूँ कि वो पता नहीं कब ड्राइंग रूम के अंदर ही ताल ठोंकते होंगे। इसके संबंध में मैं चर्चा करना भी बहुत उचित नहीं समझता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसका जवाब देने की ज़रूरत है कि हम आपसे राहुल गांधी जी के बारे में, आदरणीय प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता या ज़िले के कांग्रेसकर्ताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। अपना समय जाया न करते हुए मैं भाजपा की मजबूती के लिए कार्य कर रहा हूं। जिस तरह से अजीत सिंह जी वार्ड नंबर 7 एक ऐतिहासिक है, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी लड़े हुए हैं और वहाँ पर आपके एक कार्यकर्ता से मुकाबला हो रहा है। तो अजीत जी, सीएम का दौरा भी हुआ सीधी जिले में, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे वार्ड नंबर 7? तभी तो सीएम का सपना पूरा हो पाएगा। अगर नहीं जीतते हैं तो कहीं में कहीं ऐसा माना जाएगा कि सीधी की संगठन कमजोर है। जहाँ तक सवाल
वार्ड नंबर 7 का है, मैं आपसे 24 के 24 वार्ड में जीतने जा रहा हूं। इसके पूर्व में भी नगरीय निकाय चुनावों का रिजल्ट आया है और काम किया है। रही बात सीएम अपने निकाय के सभी पार्षदों की जीत सुनिश्चित करने के लिए और अपने सांसद विधायक का कंधा मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस तरह से कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, जैसे वार्ड नंबर 2 में मनोज तिवारी जी भी आप पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा कहीं में कहीं कमजोरी का कारण जो निर्दलीय है, कई पार्टी भी यहाँ चुनाव मैदान में लड़ी है, तो सबसे कमजोरी कहीं में कहीं भाजपा का ही होगा, कांग्रेस का? किसी भी संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं और मापदंडों के आधार पर टिकट का वितरण होता है। निश्चित रूप से जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी खड़ी है और उन्हीं की मजबूती के माध्यम से और उन्हीं की सहमत से दिए गए चिन्हित किए गए जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो सहसा कार्य कर रहे हैं। आने से हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम किए, स्वर्गीय के सिंह दादा जी, आज आप भी कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन अचानक भाजपा में जाने की वजह क्या है? देखिए, जब मैं पिछले 13 तारीख को बीजेपी की सदस्यता ली है तो उसमें एक बार मैंने पहले भी अपना स्टैंड क्लियर किया था कि भाजपा की रीति और नीति के कारण, भाजपा की कार्यप्रणाली के कारण और कार्यकर्ताओं के नित नए दोहन जो कांग्रेस में शुरू हुए थे वो पचा पाने में असक्षम था और भाजपा की बहुत सारी कार्य योजना थी जिससे प्रभावित होकर मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं बीजेपी में आके और जन सेवा करूं। आपका जनाधार नगर पालिका में भी है, पंचायतों में भी है। इसके बाद आप नगर पालिका में वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का प्रचार नहीं किए, क्या वजह है? ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रचार नहीं किया? कहीं आपकी फ़ोटो और तस्वीर मैंने नहीं देखा। एक्चुअली मैं जनसेवक हूं और भाजपा के लिए जूनियर मोस्ट हूं। मैंने 13 तारीख को ही सदस्यता ली है। संगठन के और जिलाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार अपने सांसद, विधायक और गणमान्य जनप्रतिनिधियों के आदेशानुसार मैं वार्डों में व्यक्तिगत रूप से, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होर्डिंग, बैनर, पोस्टर का बहुत बड़ा मान नहीं रखता, बल्कि व्यक्तिगत जनसंपर्क में मैंने भाजपा के 24 वार्डों में जीत के लिए जो है तो प्रयत्न किया है। रही बात ये है कि मैं सक्रिय नहीं हूँ, ये आपसे किसने कह दिया? चूँकि 42,511 मतदाता नगर पालिका में हैं और 24 वार्ड हैं, ठीक है। इसमें 136 प्रत्याशी निर्दलीय और दलों के मिला के हैं, जिसमें मैंने भाजपा के 24 वार्डों में भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किया है और निश्चित रूप से भाजपा की कार्यप्रणाली, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी और हमारे आदरणीय माननीय सांसद, माननीय विधायक और मेरे संगठन जिलाध्यक्ष जी, मेरे संगठन के सभी प्रमुख, मेरे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने कार्य करने का प्रयत्न किया है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को पार्षदी चुनाव के लिए आना पड़ा? कमज़ोर स्थिति देखकर ही मुख्यमंत्री आए होंगे। मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहज हूँ। मैं ये मानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए विधानसभा का सहयोग जरूरी होता है और विधायक के माध्यम से ही मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और विधानसभा एक पेड़ के, मतलब मुख्यमंत्री अगर एक पेड़ है तो विधायक उसकी एक टहनी है
और अपनी टहनी को मजबूत करने के लिए अगर आए हैं तो जनता ही विधानसभा का वो करती है। और 42,000 मतदाता नगरपालिका सीधी के अंदर हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायक का, अपने सांसद का कंधा मजबूत करके और नगर निकाय चुनावों में विजय दिलाने के लिए उन्होंने अगर अपने जनता के बीच आके अपने मूलभूत चीज़ों को, आज कोविड के बाद बीजेपी ने जिस लेवल का कार्य किया है, पूरा विश्व जानता है कि भारत अग्रणी रहा है। कोविड में वैक्सीन के दरमियान, महामारी के दरमियान आवास को आप देख लीजिए, हमारी उपलब्धियां हैं। मेरी इतनी सारी उपलब्धियां हैं जो जन जन के बीच में, हर गरीब के, असहाय के बीच में अगर भोजन पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है, और अगर किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ सहाय बन के कोई खड़ा है तो वो भाजपा पार्टी और भाजपा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौजूदगी के साथ खड़ा है, जिसका प्रचार प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप